हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली कराने वाले हैं 7 का एफ। ठीक है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का बुक है दोस्तों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आज मैं चौथा प्रश्न से हल करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले मैंने प्रश्नावली 7 पॉइंट एफ जो है करा रखा है। ठीक है, आपका 1 से लेकर के मैंने 3 तक प्रश्न सभी बता दिया था। ठीक है, तो आज मैं चौथा प्रश्न से बताने वाला हूँ। ठीक है, चौथे प्रश्न से देखिए, चौथे प्रश्न से लेकर के 11वें प्रश्न तक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, चौथे का ए है इंटीग्रेशन ई घाते 2x माइनस 1 बटे ई घाते 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये प्रश्न है, एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न मिल जाएगा आपका। और बी वाला प्रश्न भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए पहले ए वाला जो है चौथे का ए, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक है, इसको पहले हल लिखेंगे। ठीक दोस्तों, इतना लिखने के बाद ये प्रश्न जो है मैंने उतार लिया। ठीक है, अब प्रश्न तो आपको उतारना ही पड़ेगा दोस्तों। उतारने के बाद प्रश्न अब हम लोग क्या करेंगे, मान करके हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इसको उतार लीजिएगा। 2x माइनस 1 बटे ई घाते 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉमन करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन ई घाते x कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ई घाते x। यहाँ पे 2 बार था, एक बार बाहर हो गया। तो यहाँ पे जैसे नहीं है, जैसे यहाँ पे ई घाते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ई घाते x से गुणा कराएंगे, ई घाते x से भाग कराएंगे, तो ये ऊपर वाला कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा। तो जैसे ये बाहर हो जाएगा तो 1 बटे ई घाते x बचेगा। तो ये वाला जो है ऊपर जाएगा, तो ई घाते माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो इसमें क्या बच जाएगा, माइनस ई घाते माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बटे, इसी प्रकार इसमें भी कॉमन करेंगे, ई घाते x कॉमन करेंगे, ई घाते x प्लस ई घाते माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dx। ठीक है दोस्तों, अब ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ई घाते एक्स माइनस ई घाते माइनस एक्स बटे ई घाते एक्स प्लस ई घाते माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान करके हल करेंगे। माना माना ई घाते एक्स प्लस ई घाते माइनस एक्स बराबर टी। ई घाते एक्स का अवकलन करेंगे दोस्तों, तो ई घाते एक्स ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्लस ई घाते माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई घाते माइनस एक्स होता है। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ई घाते एक्स प्लस माइनस से माइनस ई घाते माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ डी एक्स कर दीजिए, बराबर डी टी। ये आपका क्या हो गया, अवकलन। ठीक है दोस्तों, ये आपका अवकलन हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे बताया था जो प्रश्न में, देखिएगा यहाँ पे ई घाते एक्स माइनस ई घाते माइनस एक्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी ई घाते एक्स माइनस ई घाते एक्स जो है ई घाते माइनस एक्स डी एक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में मान रख करके हल कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ई घाते एक्स माइनस ई घाते माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे, डी टी बटे इसके पूरे जगह पे मैंने टी माना है, तो यहाँ पे हम टी रख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, आई बराबर लॉग मोड में टी प्लस सी, समाकलन चल रहा है तो प्लस सी हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग, ये टी का मान क्या होता है, ई घाते एक्स प्लस ई घाते माइनस एक्स प्लस सी, इतना हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, टी का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे थोड़ा सा, टी का मान रखने पर। ठीक है, तो टी का मान रखने पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर चौथे का ए जो है, यही आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर यही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रश्न ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए हम प्रश्न नंबर आपका चौथे का बी बताने वाला हूँ। ठीक है, चौथे का ए जो है यही आपका आंसर होता है, यही आपका। ठीक है, अब देखिए चौथे का बी क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर चौथे का बी जो है प्रश्न लिख रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथे बी को हम पहले लिखेंगे हल। देखिए प्रश्न कह रहा है इंटीग्रेशन लॉग ई बेस में दिया है रूट में एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, ये प्रश्न नंबर चौथे का पी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई बराबर, इसको भी उतार लीजिएगा, लॉग ई घाते एक्स प्लस 1 जो है रूट में है बटे एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना, यहाँ पे माना लॉग एक्स प्लस 1, ई लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर टी मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे, तो 1 बटे एक्स, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स होता है, तो यहाँ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी, ये आपका क्या हो जाएगा, अवकलन। ठीक है, ये किस प्रकार से हुआ दोस्तों, मैं बता दूं आपको। देखिए डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ डी बटे डी एक्स, इसका अवकलन बराबर होता है, यहाँ बराबर रहेगा 1 बटे एक्स। ठीक है, ये होता है 1 बटे एक्स होता है, ये अवकलन का फार्मूला होता है।
तो यही वाला इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आपका ये देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे डी एक्स ऊपर है, मान चलिए 1/x+1 यहाँ पे भी है, इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आई बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पे ई लॉग जो है लॉग x+1 ये जो है रूट में है, ठीक है। ये जो है इसके बटे x+1 जो है यहाँ पे dx, इसी की जगह पे हम लोग मान रखेंगे, देखिए 1/dx, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे dt, तो यहाँ पे आई बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको पहले बना लीजिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से, log x+1 के घात पे 1/2 लिख सकते हैं, बटे x+1, ठीक है, यहाँ पे dx। अब इसको हम जो 1/2 है इस जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन log x+1 बटे x+1 dx कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे log जो है x+1 था, इसके घात पे 1/2 था, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और log x+1 ये बचेगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया है, ठीक है, इसी को मैंने माना है, ठीक है, यहाँ पे पहले से मान लिया था, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ ऊपर एक रबी करता है 1/x+1 dx, यहाँ पे क्या रखेंगे dt, यहाँ इसके पूरी जगह पे t माने हैं, यहाँ पे dt रख देंगे, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा 1/2 t के पावर, यहाँ पे 1 हो भी करता है 1+1/1+1, ठीक है, प्लस c कर दीजिएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 टी के पावर 2/2 प्लस सी, ठीक है, इसको ब्रैकेट बना दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आई बराबर हो जाएगा 1/4, 2 दूना 4 हो जाएगा। टी का मान क्या है, टी का मान मैंने माना था log x+1 मोड में, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग लिख दीजिए ब्रैकेट बंद करके, प्लस सी कर दीजिए, यही आपका आंसर बना दीजिएगा, उत्तर, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों, लॉग रूट में जो है x+1 है ना, इसी को हम ये रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाता है घात पे, तो ये घात वाला जो है बाहर 1/2 का आ जाएगा बाहर, और log x बचेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, मान करके हल किए हैं, ठीक है ना। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम प्रश्न नंबर चौथे का चौथे के देखिए कौन सा प्रश्न, चौथे का ये और चौथे का बी हो गया। अब पाँचवें प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका पाँचवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो पाँचवां प्रश्न कह रहा है इंटीग्रेशन, देखिए पाँचवें का ए, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स x ब्रैकेट बंद, ठीक है, बटे 1+x² dx, ये पाँचवां प्रश्न है। तो पाँचवें प्रश्न को भी इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों पाँचवें प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल आई बराबर पाँचवें का ए है ना, अब इसमें क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स x बटे 1+x² dx ये है, ठीक है। अब ये प्रश्न तो मैंने एक बार उतार लिया, अब क्या करेंगे, मानेंगे, तो यहाँ पे माना 10 इनवर्स x बराबर t, देखिए जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसी को मैंने 10 मान लिया। अब 10 का जो है अवकलन 1/1+x² होता है, बराबर इसका t का अवकलन करें dt बटे dx हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, dx बटे 1+x² बराबर dt हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अवकलन, ठीक है, यही आपका अवकलन हो गया। तो अवकलन आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर यहाँ पे साइन इसके पूरे जगह पे टी रख देंगे, बट अब देखिए 1+x² dx ऊपर रहेगा ही, इसके जगह पे dt रख देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन साइन x dx से होता था माइनस कॉस x, तो यहाँ पे साइन t dt है, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस t, बस x को यहाँ पे t रख देना है बस, ठीक है। अब प्लस c का चिन्ह कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस कॉस टी का मान क्या माने थे मैंने 10 इनवर्स x, टी का मान यहाँ पे मैंने माना था पहले से, ये रख देंगे प्लस सी कर देंगे, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, उत्तर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर पाँचवां जो चल रहा था, पाँचवें का ए था, अब पाँचवें का मैं बी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पाँचवें का बी कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो पाँचवें का बी जो है दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटे 1-10x है, एनसीईआरटी में भी प्रश्न मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, पाँचवें का बी है, ठीक है।
यहाँ पे आई बराबर इसको भी उतार लीजिए डी एक्स बटे 1 माइनस 10 एक्स। ये प्रश्न नंबर 5वें का भी एनसीईआरटी में भी पूछा है, एनसीईआरटी में भी पूछा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी पूछा है प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग लिखिएगा थोड़ा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी एक्स, इसमें थोड़ा सा त्रिकोणमितिक फार्मूला ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1/1 मान ले रहा हूँ, माइनस साइन का 10 का होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। एक अच्छा था, इसमें आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका फार्मूला लगाएंगे इसमें व्युत्क्रम का। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अपने से यहाँ से 2 से गुणा करा दे रहे हैं और 2 से भाग, ठीक है, 2 से गुणा कराएंगे और 2 से भाग कराएंगे। तो देखिएगा इसके आगे आई बराबर 1/2, यहाँ पे 2 कॉस एक्स डी एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई बराबर 1/2, यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए दोस्तों, एक कॉस एक्स मतलब 2 बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ, 1 1 2 हो गया, एक बार साइन जोड़े घटाए हैं, एक बार जोड़े हैं, साइन अपने से मैंने लाया, साइन जोड़ा है एक बार घटाया है, एक बार जोड़ा, इसको काट सकते हैं, तो ये 1 1 2 हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें फार्मूला लगाया ताकि इस रूप में बन पाए, ठीक है। अपने से साइन जोड़े हैं, अपने साइन घटाए हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉमन करके हल करेंगे, ठीक है। कॉमन करने का मतलब दोस्तों, अलग अलग इसको भाग में करके तब हल करेंगे। जैसे देखिए आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जो डिपार्ट है इसको मैंने अलग कर दिया, बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस ये वाला डिपार्ट अलग कर देंगे, 1/2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो था मैंने अपने से बना दिया कॉमन करके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिल रहा है ना, तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा, प्लस 1 बचेगा तो 1 लिखा नहीं जाता, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माना ये हर में वाला जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, ठीक है। ये मैंने अवकलन करना है इसका। कॉस का जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कॉस का समाकलन जो होता था साइन होता था, और कॉस का अवकलन जो होगा माइनस साइन होगा, ठीक है, उसी को उल्टा होगा फिर माइनस। अभी कॉस साइन का समाकलन माइनस कॉस होता था और साइन का अवकलन प्लस कॉस होगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से था इसीलिए कॉस भर लिखेंगे, ठीक है, कॉस एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर देंगे, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये माइनस बाहर हो गया, यहाँ पे डी एक्स कर देंगे बराबर डी टी, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे देखिएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसके देखिए यहाँ पे ये माइनस जो है इधर भेज देंगे, यहाँ पे देखिएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स कर दे रहे हैं बराबर माइनस डी टी, ठीक है, ये अवकलन मैंने किया है। अब इसी को हम बैठाएंगे यहाँ पे हो जाएगा डी टी माइनस में होगा बटे इससे यहाँ पे टी माने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ प्लस माइनस से माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बटे मतलब डी टी बटे टी, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा कर यूज़ करके हल करेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2, इसका होता है एक्स ही होगा, माइनस 1/2 इसका होगा लॉग मोड में टी प्लस सी। और इसके बाद आई बराबर हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग टी का मान क्या है, टी का मान मैंने बताया था, यहाँ पे माना हुआ था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी कर दीजिए। यहाँ पे मोड है तो ए मोड वाला लगाइए, ब्रैकेट ना लगाइए, यही कर दीजिए आंसर उत्तर, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
ये प्रश्न नंबर, ठीक है, 5वें का बी था, ठीक है। 5वें का ये जो बी प्रश्न था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यही प्रश्न था, ठीक है। अब देखिए मैं 6वां प्रश्न बताने वाला हूँ। 6वें में भी 2 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो 6वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 6वें का ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे रूट में 10x, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल आई बराबर 6वें का ए है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देंगे बटे 10x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया प्रश्न। अब तो मैंने प्रश्न निकाल लिया। अब प्रश्न उतारने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको हल करने से पहले इसको मान करके हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे मानेंगे, जो इसमें हर रूट में दिख रहा है ये वाला, इसी को मान लीजिए। तो यहाँ पे हम इधर ही मान ले रहे हैं, माना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, माना यहाँ पे रूट में जो है, ठीक है, इसी रूट वाला जो है इसी को मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा रूट वाले जो है यहाँ पे 10x बराबर टी मान लिया, ठीक है। 10 जो था इसी को मैंने मान लिया है, 10x को मैंने टी मान लिया है, ठीक है। अब 10x को टी मान लिए हैं तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो 10 का अवकलन जो होता है दोस्तों सेक स्क्वायर x होता है बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी, ये आपको क्या हो जाएगा, अवकलन। अब अवकलन हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी टी रख देंगे बट इसके यहाँ पे टी माने हैं तो टी रख दीजिए, रूट लगा दीजिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बटे टी के घात पे 1/2, रूट हटाएंगे 1/2 लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 ऊपर जाएगा, टी के घात पे -1/2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा डी टी, इसके बराबर टी के पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1 + सी कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर टी, अब यहाँ पे -1 + 2 बटे 2 प्लस ले लिया मैंने, -1 + 2 बटे 2 + सी कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसके बराबर, आई बराबर टी के पावर 1/2 आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा प्लस में। उसके बाद आई बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर हो जाएगा बटे 1 नीचे, टी के पावर 1/2 + सी, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 2, ये इसको हम रूट में टी लिख सकते हैं + सी, या इसको आई बराबर 2, रूट में जो टी है इसका मान रख देंगे, टी का मान क्या था 10x + सी। तो यही आपको आंसर कर देना है, ठीक है। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है एवरीवन, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से प्रश्न ये समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 6वें का ए था। अब देखिए 6वें का मैं बी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 6वें का बी प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे 6वें का बी यहाँ पे है लिख रखा हूँ, यहाँ पे दिया है, देखिए इंटीग्रेशन 1/x रूट में 1 + log e घात x dx, ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न जो है इसको हम पहले लिखेंगे हल, इसको आई बराबर उतार लीजिए, जरूरी नहीं आई बराबर उतारना, उतार लीजिए। x रूट में 1 + log x e घात है, ठीक है, dx है। ये प्रश्न मैंने उतार लिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 6वें का बी है। तो 6वें का जो बी प्रश्न है, ये जो है प्रश्न दोस्तों, इसको हम लोग इसको भी मान के हल करेंगे। जो रूट वाला दिख रहा है इसी को मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 1 + log x e घात x बराबर टी, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो 1 का अवकलन 0 होता है क्योंकि अचर हो जाएगा, और log x का होता है 1/x बराबर डी बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, dx बटे x बराबर डी टी, ये आपका मैंने अवकलन कर दिया, ठीक है। अब अवकलन करने के बाद हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, मान रख करके आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx ऊपर हो जाएगा बटे x, इसके जगह dt रख देंगे बटे इसके पूरे जगह मैंने t माना है, t लिख दीजिए। इसी प्रकार dt बटे इसको हम रूट को हटाएंगे
तो 1/2 लगा सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी पावर -1/2 dt। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई बराबर टी के पावर -1/2 था +1 करेंगे -1/2 +1 प्लस सी कांस्टेंट कर दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बराबर यहाँ पे टी के पावर 1/2 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा प्लस में प्लस सी, ये 2 ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, आई बराबर 2 टी के पावर 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर हो जाएगा बटे 1 रबी करता है, तो 2 इसको रूट को हटाएंगे, 1/2 हटाएंगे तो टी रूट में हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी कर दीजिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 और रूट में टी का मान क्या था 1 प्लस लॉग एक्स ई घाते एक्स था प्लस सी कर दीजिए। ये आपके यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर आपका 6वां का बी था, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, ये आपका उत्तर हो गया आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7वें में आपका जो है 4 प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। दूसरा प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एनसीईआरटी में भी पूछा है। यहाँ पे सी दिया है इंटीग्रेशन साइन रूट में एक्स बटे रूट में एक्स डी एक्स, ये भी यूपी उत्तर प्रदेश में 2014 में जी के 2018 ईवी में भी पूछा हुआ है। और चौथा प्रश्न है इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये भी पूछा है। तो 7वें प्रश्न में दोस्तों 4 प्रश्न हैं, चारों को देखिए इस वीडियो में कैसे बताते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न मैं बताने चलता हूँ, 7वें का ए, ठीक है। 7वें का ए प्रश्न जो है दोस्तों, इसको हम लोग पहले लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद दोस्तों प्रश्न को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो प्रश्न को उतारने के लिए मैंने बताया है आई बराबर उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रश्न मैंने उतार लिया है। अब इस प्रश्न को मैंने उतार लिया है, प्रश्न नंबर 7वें का पहला। अब इसे हम क्या करेंगे, मान करके हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर में दिख रहा है ये हर वाला, तो यहाँ पे मानेंगे, माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है अवकलन में, बराबर डी टी बटे, इसको ब्रैकेट बना दीजिए डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी। तो यहाँ माइनस इसमें नहीं है, तो इसको हम बना देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दीजिए बराबर डी टी, ये माइनस यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका अवकलन हो गया, ठीक है। अवकलन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी टी रखेंगे, डी टी ये माइनस में रहेगा बटे इसके यहाँ पे टी माने हैं, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन डी टी बटे टी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या होता है माइनस लॉग मोड में टी, ये होता है प्लस सी कर दीजिएगा। आई बराबर माइनस लॉग मोड में टी का मान क्या है 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका है प्रश्न नंबर 7वें का ए का उत्तर, ठीक है, यही आपका उत्तर होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7वें का बी, ठीक है दोस्तों। तो 7वें का बी यहाँ पे देखिए दिया है इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एनसीईआरटी में भी पूछा है। तो इस प्रश्न को कैसे करें दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पे बी है, 7वें का बी यहाँ पे प्रश्न है, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हर वाला जो है मानेंगे। तो यहाँ पे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन 0 प्लस कॉस का अवकलन जो होता है दोस्तों माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख दीजिए बराबर डी टी बटे टी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये जो माइनस यहाँ था तो इसको मैंने इधर भेज दिया दोस्तों, एक लाइन बचत कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी टी रहेगा, वो भी माइनस में, माइनस वाला बाहर हो जाएगा, इसके पूरी जगह पे टी मान लेंगे बराबर माइनस लॉग मोड में टी प्लस सी,
ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रमश बना देंगे, मतलब मान रख करके माइनस आई बराबर माइनस लॉग टी का मान क्या था 1 प्लस कॉस एक्स, इसीलिए इसको मॉड में लिख देंगे प्लस सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका उत्तर हो गया आंसर। ठीक है होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 7वें का बी था। अब देखिए 7वें का बी, 7वें का हम सी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 7वें का सी क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7वें का सी, ठीक है, इसको लिखेंगे हल। यहाँ पे इंटीग्रेशन आई बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन रूट में एक्स बटे रूट में एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले मानेंगे, माना रूट में एक्स बराबर टी, इसको रूट हटाएंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स, यहाँ पे डी बटे डी एक्स लगा देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे 1/2, एक्स पावर 1/2 में एक हट जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब क्या हो जाएगा डी एक्स इधर गुणा करा देंगे बटे 2, ये बटे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हाथे 1/2 आएगा तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं बराबर डी टी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बटे रूट में एक्स बराबर 2 डी टी। ये आपका मैंने अवकलन किया है। अब इसमें बैठाएंगे आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी डी एक्स बटे रूट में एक्स यहाँ पे डी टी रखेंगे, ये जो 2 है 2 बाहर लिख देंगे, आई बराबर 2। इस साइन का मैंने बताया था जो है समाकलन जो होता है माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस टी प्लस सी, आई बराबर -2 कॉस टी प्लस सी, आई बराबर -2 कॉस टी का मान क्या है दोस्तों रूट में एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर सी, 7वें का सी, 7वें का सी प्रश्न है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देख लीजिए प्रश्न नंबर 7वें का सी यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए मैं 7वें का जो है डी प्रश्न हल कराने वाला हूँ। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, पहले तो हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद प्रश्न उतारेंगे, बार बार मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिएगा हल आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे उतार लिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मान करके ही हल करेंगे। तो इसके बटे में जो दिख रहा है आपको, इसी को मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए माना 1 प्लस कॉस एक्स, इसी को हम मान करके हल करेंगे बराबर टी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो टी मानूंगा तो यहाँ पे हो जाए एक का अवकलन 0 प्लस एक कॉस का जो है अवकलन करेंगे तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये माइनस उधर भेज दे रहा हूँ डी टी। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा अवकलन। ठीक है, इतना अवकलन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे समाकलन आई बराबर यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे डी टी रखेंगे, ये माइनस यहाँ बाहर हो जाएगा बट ये जो है टी 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, इसके यहाँ पे टी माने थे टी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस इंटीग्रेशन ये टी का और ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा डी टी, आई बराबर माइनस टी का और -2 प्लस 1 करेंगे, -2 प्लस 1 प्लस सी बराबर माइनस टी का और -1 बटे -1 प्लस सी बराबर माइनस प्लस टी का और -1 प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस में बटे में लिखेंगे प्लस हो जाएगा प्लस सी, इसको आई बराबर 1 बटे टी का मान क्या था 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका था 7वें का डी, ये वाला आपका एनसीईआरटी में भी पूछा है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैं 8वां प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8वां इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ई घाते एक्स प्लस 1, ये है प्रश्न। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश 2013 में भी पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा हल आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ई घाते एक्स प्लस 1, ये है 8वां प्रश्न। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करने से पहले क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसमें देखिएगा ध्यान से।
कुछ चीज़ें हम कॉमन करेंगे इसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जैसे देखिएगा बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स बटे ई घाते एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे ई घाते एक्स आएगा। आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों आया, देखो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे हम ई घाते एक्स से गुणा कराए हैं और भाग भी कराए हैं। गुणा जो कराए थे वो बाहर कॉमन हो गया, जो भाग कराए हैं पड़ा ही रह गया, ठीक है। वो जो है वहीं पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये जो है ऊपर ले जाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा, देखिए ई की पावर माइनस एक्स, ये ऊपर गया प्लस हो गया, डी यहाँ पे प्लस ऊपर गया माइनस में हो जाएगा। अब इसका ई घाते एक्स प्लस 1 बटे ई घाते एक्स ही रहने दीजिए इसे, ठीक है। या इसको जो है हम लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस थोड़ा सा इधर गलत हो गया है, यहाँ पे देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो ई घाते माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा बटे यहाँ पे 1 प्लस ई घाते एक्स है प्लस में ऊपर गया ई घाते माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न बन गया, अब हम क्या करेंगे, मानेंगे, यहाँ माना 1 प्लस ई घाते माइनस एक्स बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो एक का 0 होता है प्लस ई घाते एक्स का माइनस ई घाते माइनस एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स होता है अवकलन। तो यहाँ पे ई घाते माइनस एक्स डी एक्स कर देंगे बराबर ए माइनस जो है यहाँ पे डी टी में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका अवकलन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे आई बराबर ई घाते माइनस एक्स डी एक्स में यहाँ पे डी टी रखेंगे, माइनस बाहर हो गया बटे इसके पूरे यहाँ पे टी माने हैं तो टी हो जाएगा बराबर माइनस लॉग मोड में टी प्लस सी, ये आपका सूत्र होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मोड में टी का मान क्या है 1 प्लस ई घाते माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका उत्तर होता है, ठीक है। यही आपका उत्तर है प्रश्न का, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 8वां है, तो 8वें का उत्तर जो है यही होता है, ठीक है। 8वां प्रश्न का यही आंसर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 9वां, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न को क्या हल करेंगे, तो 9वां प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, एनसीईआरटी में भी पूछा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम मैंने ऐसा क्वेश्चन भी बताया है, मान करके ही हल किया जाता है, ठीक है, इस प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल 9वां प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स रूट में है डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में पूछा है, आरटी में भी पूछा है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, मानकर हल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे मानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, माना जो रूट में दिख रहा है इसी को मान लीजिए पूरे 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका साइन का जो होता है अवकलन, साइन का समाकलन माइनस में होता था तो साइन का समाकलन माइनस में होता है और अवकलन प्लस में होगा। साइन का कॉस एक्स हो जाएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये आपका अवकलन हुआ। अब क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, डी टी बटे इसके पूरे जहाँ पे रूट में टी है, ठीक है। अब इसको हम डी टी बटे ए रूट से बाहर निकलेगी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर टी के पावर ऊपर जाएगा माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 1 बटे 2 था, अब प्लस 1 करेंगे बटे माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी करेंगे, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, टी के पावर 1 बटे 2 आएगा प्लस में, 1 बटे 2 आएगा प्लस में प्लस सी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 ऊपर हो जाएगा, टी के पावर जो है 1 बटे 2 को हम रूट में लिख सकते हैं प्लस सी, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट में जो टी है इसका मान रख दीजिए, इसका मान क्या माने थे 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माना था, ठीक है, वही मैंने मान रख दिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर कर दीजिएगा। इसको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका आंसर उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 9वां। अब देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है, उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10वां जो है दोस्तों देखिएगा, ये जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स रूट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा सभी लोग दोस्तों। देखिए सबसे पहले लिखिए हल, 10वां प्रश्न है, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 एक्स इंटू
सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स रूट में है यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद ये तो प्रश्न मैंने उतार लिया। अब इसके बाद हम लोग जो रूट में दिख रहा है इसी को मान लीजिए, तो यहाँ पे माना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर टी। ठीक है, अब 1 का अवकलन 0 होता है माइनस 10 स्क्वायर। तो पहले हम देखिएगा 10 घाते 2 है, तो इसका हम लोग फार्मूला लगाने से पहले हम अवकलन करेंगे। पहले इसका 2 बाहर आ जाएगा, 10 2 में से घटाएंगे तो एक्स आएगा। इसके बाद 10 एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी। देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग एक्स 10 घाते 2 है जो, इसका हम 10 घाते 2 माइनस 1 वो वाला किए हैं। फिर उसके बाद 10 का एक्स का जो है समाकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, डी एक्स बटे डी टी। अब यहाँ पे बराबर डी टी हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये जो 2 है पट्टी में आ जाएगा, माइनस यहाँ लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा अवकलन। ठीक है विगन, इतना अवकलन हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे आई बराबर, देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ मिल रहा है ना, ये वाला यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये डी एक्स यहाँ से, इसके यहाँ क्या रखेंगे डी टी बटे 1/2 बाहर जो है माइनस में बाहर कर दिया। ठीक है, और इसके पूरे जगह पे रूट में टी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे -1/2 इंटीग्रेशन, ये जो देखिए इसके जगह क्या लिखे हैं डी टी, तो ये जो है रूट से बाहर निकलेगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे डी टी आई बराबर -1/2 टी के पावर 1/2 था प्लस 1 करेंगे 1/2 प्लस 1 करेंगे प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा -1/2, इसको अलग कर दीजिए, टी के पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 प्लस सी। आई बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -1/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी -1/3 टी का मान क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 10वां। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 11वां बताने वाले हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न मैंने देखा है बहुत लड़के नहीं लगा पाते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो इसको हम सबसे पहले लिख रहे हैं हल 11वें प्रश्न। अब इसको हम आई बराबर उतारेंगे इंटीग्रेशन 1/cos एक्स माइनस ए cos एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, ये प्रश्न उतार लिया मैंने NCERT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, जिसको मैं और ऊपर बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, हम पहले तो इससे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आई बराबर 1/sin A माइनस बी इंटीग्रेशन sin A माइनस बी। sin A माइनस बी से गुणा कराए हैं, भाग कराए हैं, जो गुणा कराए हैं ऊपर है और यहाँ पे भाग वाला जो है बाहर कॉमन कर दिया मैंने, तो cos एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे देखिएगा आई बराबर, अब सोचोगे कि एक साइन ए माइनस बी कहाँ से आया, तो ये साइन जो है यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी बटे साइन ए माइनस बी, ये अपने से गुणा कराए हैं भाग कराए हैं, जो गुणा कराए थे वो यहाँ पे लिख दिए, जो भाग कराए हैं बाहर कॉमन कर दिए 1/, करके। ठीक है, तो 1/sin ए माइनस बी बराबर इंटीग्रेशन साइन, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो ए है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो ए दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन बचाएंगे, देखिएगा एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है। ठीक है, अब इसे हम क्या कर दे रहे हैं, एक्स घटा दे रहे हैं, एक्स से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अपने से। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स जोड़े हैं, घटाए हैं, जोड़े हैं, एक बार अपने मन से डी एक्स कर दें। अब ए अपने मन से इसलिए जोड़े हैं, अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने इसलिए जोड़ा घटाया था, देखिए साइन, पहले इसको बना लीजिए, फिर सही से बनाइए, आई बराबर 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखिए एक मान क्या है, एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम साइन एक्स ए वाला एक्स फिर प्लस ए है ना, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा ए वाला जो है माइनस हम कॉमन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, ए वाला जो है माइनस हम कॉमन करेंगे यहाँ से, यहाँ
ए जो है ए वाला इसके साथ कर रहा हूँ, माइनस हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, ए जो है माइनस इधर बाहर आ गया, ठीक है, बाहर ले लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा माइनस यहाँ मत लीजिए दोस्तों, ए एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे प्लस ए दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है ना, तो माइनस माइनस दोनों है, इसको हम लोग एक्स माइनस बी कर दे रहे हैं, तब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स ए वाला ले लीजिए और फिर माइनस बी, इसको जाने दीजिए, ठीक है। ए एक्स ए वाला है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस बी ए वाला है, ए जो है यहाँ पे ए वाला और ए वाला, पहले ए वाला मैंने लिया, फिर इसके बाद ए वाला यहाँ पे कर दिया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस एक्स था, तो एक्स कॉमन कर देंगे, तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए था माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया। ए माइनस बी को बनाएंगे कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, आई बराबर 1/sin ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, ये होता है, तो साइन ए मतलब ए एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी, बी मतलब ए एक्स माइनस ए, उसके बाद माइनस कॉस ए, एक मतलब क्या है एक्स माइनस बी इंटू साइन बी मतलब एक्स माइनस ए, ये आपका फार्मूला मैंने बता दिया। और इसके बाद कॉस एक्स माइनस ए यहाँ पे है, सॉरी, तो इसको यहाँ पे कॉस रहेगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, एक कॉस यहाँ पे है, कॉस यहाँ रहेगा, यहाँ भी कॉस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस रहेगा, एक्स माइनस बी, ठीक है, यहाँ डी एक्स लिख दीजिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/sin ए माइनस बी, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, डी एक्स कर दीजिए माइनस इंटीग्रेशन, ये जो है ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे यहाँ पर कर दीजिएगा, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, डी एक्स कर दीजिए। अब देखिए ए जो है इससे कट जा रहा है, ठीक है, और कॉस बी इससे जो है इससे कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/sin ए माइनस बी, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन बटे कॉस, ये क्या होता है 10 का सूत्र होता है, ठीक है ना, किसका सूत्र होता है 10 ए एक्स माइनस बी का हो जाएगा, डी एक्स कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा है माइनस ए, देखिए साइन ए माइनस बी मतलब ए भी 10 हो जाएगा, 10 ए एक्स माइनस ए डी एक्स कर देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सूत्र बैठाएंगे। तो सूत्र बैठाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, ये तो अपने से अगर देखेंगे ध्यान से तो 10 और 10 का हम लोग क्या करेंगे, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका भी सेक स्क्वायर एक्स, अगर कॉमन करके हल कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आई बराबर 1/sin ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम फार्मूला अगर बैठा दें 10 का, देखिए फार्मूला मैं बताया था आपको, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 10x का ds होता था log sec x, ठीक है, तो यहाँ पे log sec x x यहाँ क्या है x माइनस बी, ये सूत्र होता है, इसके पूरा का सूत्र होता है log sec x यहाँ पे पूरा है ना, फिर माइनस इसका भी हो जाएगा log sec x यहाँ क्या है x माइनस ए, वहाँ पे बी था यहाँ पे ए है, अब इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस सी कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा आई बराबर 1/sin ए माइनस बी, लॉग कॉमन करेंगे, लॉग दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी बटे सेक एक्स माइनस ए, यहाँ पे प्लस सी, यही आपका उत्तर होता है, सभी यही उत्तर हो जाएगा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 7 का जी में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब इस क्वेश्चन से सभी चैप्टर समाप्त होता है इस वीडियो में, मतलब इस प्रश्नावली का, ठीक है, सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया।
और दोस्तों अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देखिएगा, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। 7 का ए, 7 का बी, 7 C, 7 का डी, 7 का ई, 7 का एफ। इसके बाद अब जब हम वीडियो बनाऊँगा तो 7 का जी बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।